बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका सर अंजुम इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से, किड्स ग्रामर स्कूल सटला टाउन सत्याबाद। बेटा, आज हम 10th क्लास के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आज हमारा यूनिट 12 है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से। इसको लेंस का चैप्टर भी कहते हैं, लाइट का चैप्टर भी कहते हैं। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और लाइक का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरा हर वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और पहला न्यूमेरिकल जो है उसको पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं 12.1 जो है कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से तकरीबन 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है और जो इमेज बन रहा है वो 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ उसने लफ्ज़ लगाया कि इमेज मिरर के पीछे बन रहा है, और जब लफ्ज़ बेटा बिहाइंड का आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर वो इमेज के लिए आ रहा है तो इमेज माइनस हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर की वजह से माइनस हो जाता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो बेटा जी हमने इसमें फोकल लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी, और फोकल लेंथ मालूम करते हैं। तो बेटा आइए अब हम डाटा इसका देखते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। पहली बात तो ये कि ये कन्वेक्स मिरर का को न्यूमेरिकल है, तो इसलिए मैंने हेडिंग के तौर पर कन्वेक्स मिरर कर दिया है ताकि आपके जहन में रहे। क्योंकि मिरर के साथ साइन कन्वेंशन या लेंस के साथ साइन कन्वेंशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हर न्यूमेरिकल के साथ मैं यहाँ उसकी मेंशन करूँगा कि कौन सा लेंस है या कौन सा मिरर है। तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और इमेज जो है वो बन रहा है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि बिहाइंड द मिरर वहाँ आया था तो इमेज के साथ मैंने -5 सेंटीमीटर लिख दिया। फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो बेटा इसके लिए हम मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आगे करते हैं इस्तेमाल। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q जी। क्योंकि हमने फोकल लेंथ ही मालूम करनी तो इधर ही है। p जो है आपके पास 1/10 है और प्लस जो है 1/q जो है वो -5 है, तो हम इसको -5 कर लेंगे। तो 1/10 ये प्लस है, ये माइनस है, तो मैंने माइनस कर देना है 1/5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है कि 10 हो गया, 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 आ गया, और -5 टू द 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया जी। तो 1/f जो है इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस किया तो -1 आ गया ओवर 10। क्योंकि माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस में लगा दिया। ये जब हम f को ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 10 भी ऊपर चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो ये इस बात का सबूत है कि वाकई कन्वेक्स लेंस है। क्यों कन्वेक्स लेंस है? क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस आ रही है। जैसे मिरर की जी, जैसे मिरर की फोकल लेंथ माइनस निकल आए तो वो मिरर हमेशा कन्वेक्स मिरर जो है वो होता है। तो ये बेटा हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल है जी 12.2। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर टॉल है, यानी 30 सेंटीमीटर लंबा जिस्म है। हम उसको बनाएंगे भी इंशाल्लाह। लोकेटेड फ्रॉम द कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के सामने है तकरीबन 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर। लोकेटेड का मतलब होता है कि वो मिरर से जितने फासले पर मौजूद हो। तो आप देख रहे हैं कि 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर वो मौजूद है। तो उसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें फाइंड करनी है कि एक तो इमेज जो है वो फाइंड करना है कि इमेज कहाँ बन रहा है, यानी क्यू फाइंड करना है, और इमेज की हाइट जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा रीड करते हैं। क्योंकि ये कनकेव मिरर है इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होनी है। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव की पॉजिटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट की इसमें हाइट दी हुई थी 30 सेंटीमीटर। आप साथ बुक भी खोल के देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, p जो है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। और ये पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये कनकेव मिरर है।
तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, इमेज डिस्टेंस क्यू और इमेज हाइट जो है, ये दोनों फाइंड करनी है। तो पहले हम ए पार्ट जो है वो जो कि इमेज डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्योंकि हमने क्यू फाइंड करना है तो थोड़ा सा फार्मूला रीअरेंज करेंगे, क्यू को इधर लेके आएंगे, तो बन जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अगला काम इनकी वैल्यूज पुट करना है। तो बेटा जी एफ की वैल्यू जो है वो 16 है, ये देख लें फोकल लेंथ 16 है, तो 16 लगा दिया। और पी की वैल्यू आपके सामने जो है ये 10.5 सेंटीमीटर है जी। तो 1/q इज इक्वल टू, हम 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे। जब हमने 1 को 16 पे डिवाइड किया तो 0.0625 आ गया जी, 0.0625। ये 1 को 16 पे डिवाइड किया। अब इस तरह हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे 10.5 पे, तो आंसर आ गया 0.0952, 0.0952। तो मैं फिर एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी यही आ गया जी। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1/q इज इक्वल टू, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर बन गया 0.0327, 0.0327। तो थोड़ा सी जगह बच गई है, तो मैं अब इस तरफ जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर मैंने एक फार्मूला लिख दिया है तो आप हम इसको इधर ले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इधर आ जाए थोड़ा सा ताकि समझ आ जाए। तो हमने निकाला हुआ कि 1/q इज इक्वल टू 0.0327। तो हमने 1/q नहीं फाइंड करना, क्यू फाइंड करना है। तो q इज इक्वल टू बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.0327। तो और बेटा ये एक बात और भी है, ये यहाँ देख लें कि ये रकम छोटी है ये बड़ी है, तो इसमें से ये माइनस की साइन आएगी, तो यहाँ माइनस हम लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ माइनस भी लगा देंगे। जब हम इसको 1 को 0.0327 पर हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर मैंने निकाला हुआ है आपके लिए, तो वो आंसर बन जाएगा -30.58। तो Q की वैल्यू जो है -30.58 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने ये Q की फाइंड जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमने A पार्ट जो है कर लिया है। अब हम इसको B पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए B पार्ट का मैंने फार्मूला मैग्नीफिकेशन का लिखा हुआ है, इसे हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कहते हैं। कि हमने चूंकि इमेज हाइट फाइंड करनी है तो हमने फार्मूला लगाया इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू Q बाय P। तो चूंकि हमने इमेज हाइट फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट हाइट जो कि डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं। अब Q की वैल्यू भी हम निकाल के आए हैं 30.58। यहाँ माइनस प्लस की इशू नहीं होता, तो इसलिए वहाँ तो माइनस निकाला हुआ था, यहाँ माइनस का इशू नहीं है। और P हमने डाटा में हमारे पास दिया हुआ है 10.5, तो मल्टीप्लाई है ऑब्जेक्ट हाइट हमने डाटा में लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। तो बेटा जब हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो बन गया है 87.37 जी। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो सेंटीमीटर की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, 126 है या 36 है, तो राउंड अबाउट ये इतना कोई फर्क नहीं होता। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया है। अब हम इसको थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द कनकेव मिरर। एक जिस्म है और उसका इमेज है कनकेव मिरर के अंदर, आर ऑफ सेम हाइट, और दोनों की हाइट जो है ना सेम है, यानी जितना जिस्म की हाइट है उतनी उसकी इमेज की हाइट है। जब बेटा हाइट सेम हो तो डिस्टेंस भी सेम होता है, येट इन्वर्टेड, लेकिन है दोनों दूसरे के उल्टे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अगर कहते हैं जिस्म का फासला 20 सेंटीमीटर है तो बेटा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इमेज का फासला भी 20 सेंटीमीटर है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगा लेंगे, जैसा कि मैं आपके लिए अब लगाऊंगा, ठीक है ना जी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी,
तो ये क्वेश्चन है जी। वो कहता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इमेज जो है 20 सेंटीमीटर के फासले पर है और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये क्वेश्चन है जी। अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे जी। तो बेटा आइए हम इसका डाटा पढ़ते हैं। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने फर्जी लिख दी है, वो कहते हैं सेम हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट सेम है। और मैंने ऑब्जेक्ट की राउंड ऑफ करके 1 सेंटीमीटर ले ली, उसकी भी 1 सेंटीमीटर कर दी। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ मालूम करने का फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, लेंथ फार्मूला है, तो उसमें एक इमेज डिस्टेंस भी चाहिए। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास यहाँ कहीं दिया ही नहीं हुआ डाटा के अंदर, तो इसलिए पहले हम अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ये बेटा लेंस की मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। तो इमेज हाइट भी आपको पता है, हम पढ़ के आए हैं कि इमेज हाइट 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट हाइट भी अभी लेके आए हैं फर्जी करके तो 1 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू क्यू बाय पी। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो Q इज इक्वल टू P। तो Q जो है वो P के बराबर है। अगर हम P देखें तो P है 20 सेंटीमीटर, तो P की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये 20 मैंने इसलिए लिख दिया तो यहाँ P की वैल्यू 20 है, तो P की वैल्यू मैंने 20 कर दी। अब मेरे पास P की वैल्यू भी है, Q की वैल्यू भी है, तो अब हम F की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो फार्मूला लगाएंगे 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। तो पी भी 20 है और क्यू भी 20 है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 2 बाय 20। तो ये 10 पे डिवाइड हो गया, तो ये एफ ऊपर जाएगा तो 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 4 से सॉल्व करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।